ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। यह केस एक कम्युनिस्ट लीडर जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अंतर्गत डिटेन किया जाता है, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस रेट फाइल करके इस डिसीजन को चैलेंज किया जाता है और साथ में यह आर्ग्यू किया जाता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 13, 19, 21 और 22 को वायलेट किया गया। केस कोर्ट के सामने यह इश्यूज रेज होते हैं जिसमें कहा जाता है कि क्या यह एक्ट आर्टिकल 19, 21 और 22 को वायलेट कर रहा है, क्या आर्टिकल 21 में प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ के साथ नेचुरल जस्टिस और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्या फंडामेंटल राइट्स इंडिपेंडेंट हैं या उनको एक साथ पढ़ना चाहिए, क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन राइट टू पर्सनल लिबर्टी को वायलेट कर रहा है। कोर्ट के डिसीजन में मेजॉरिटी इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड करती है और साथ ही साथ यह बताती है कि आर्टिकल 21 सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ के प्रोविज़न को फॉलो करे। अमेरिकन कॉन्सेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को रिजेक्ट करती है। आर्टिकल 19, 21 और 22 को सेपरेट और इंडिपेंडेंट बताती है और साथ में वह रेसिव डिसेंडाइड में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सक्लूसिविटी को इंटरप्रेट करती है, जिसमें बताती है फंडामेंटल राइट्स सेपरेट और सेल्फ कंटेंट है। लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन में डिसेंट जज जस्टिस फैजल अली फंडामेंटल राइट्स को रीड टुगेदर कंसिडर करने का इंटरप्रिटेशन करते हैं और यह बताते हैं कि आर्टिकल 19 और 21 दोनों पर्सनल लिबर्टी के प्रोविज़न को सेटिस्फाई करता है। इस केस के सिग्निफिकेंस में यह केस सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। यह आर्टिकल 21 को इनिशियली इंटरप्रेटेड करता है और साथ ही साथ यह प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी रिकॉग्नाइज करता है और साथ में यह डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सक्लूसिविटी को भी एम्फेसाइज करता है, जिसको मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के केस में ओवररूल्ड भी किया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि आर्टिकल 14, 19, 21 इंटरकनेक्टेड है, उनको एक गोल्डन ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के साथ एक साथ कंसिडर करना चाहिए और आर्टिकल 21 को जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। लैंडमार्क प्रिंसिपल्स जिसको रिमेंबर रखना चाहिए, जिसमें ए.के. गोपालन के केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को रिजेक्ट किया गया, प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ को इनिशियली इंटरप्रेटेड किया गया, फंडामेंटल राइट्स को इंडिपेंडेंट कंसिडर किया गया और ओवरलैप नहीं किया गया और साथ ही में इस केस को मेनका गांधी के केस में रिवर्स कर दिया गया था और कहा गया था कि आर्टिकल 21 को जस्ट फेयर एंड रीजनेबल भी होना चाहिए।